गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। ये अय्यर भाई कल रात को घर वापस आए होंगे कि नहीं? क्या चक्कर है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आज दुकान जाते वक्त अय्यर भाई मिले तो अय्यर भाई को या फिर बबीता जी को पूछ ही लूंगा कि मुजरा क्या है, मजरा क्या है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमः भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। जेठालाल, हाँ, अरे यहाँ नीचे अरे निगाहें नीची करो, यहाँ खड़े हैं हम। अरे मेहता साहब, सुबह सुबह मेरी बालकनी के नीचे क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई जेठालाल, तुम सूर्य देवता को जल अर्पण कर रहे थे तो मुझे लगा कि भाई मेरा पौधा वहां है, उसे मैं तुम्हारे जल की धार के नीचे ले आऊं तो उसे भी जल मिल जाएगा, एक पन दो काज। क्योंकि जल ही जीवन है, जल ही प्राण है, जल ही शक्ति है। जल से ही भोजन है, आहा आहा, जल है तो चेहरे पे मुस्कान है, क्या बात है। जल से ही बाहर गुलशन है, बिल्कुल, क्योंकि बिना जल अकाल है, बिना जल जीवन बेहाल है, जल से ही जीवन का सुर है, जल से ही ताल है, जल से ही प्रकृति है, जल से ही गर्मी में ठंडी अनुभूति है, जल से ही खुशहाली है, जल से ही किसान की लाइफ मतवाली है, जल से ही जंगल है, जल से ही मंगल है, जल है वहाँ सदाशिव है, जल है वहाँ सदा जीव भी है, जल है तो प्रेम है, जल है तो सोडा है, और सोडा है तो सोडा पार्टी भी है। वाह मेहता साहब, वाह मजा आ गया। सुबह सुबह आपने तो चारों तरफ जला जल 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 कर दिया। अरे हाँ भाई जेठालाल, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि रविंद्र जैन साहब कितने वर्षों पहले गए, जल जो न होता तो ये जग जाता जल। गीत गाता जल जला जल जल जला जल जल। बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल, लेकिन जल की ये कीमत सबको समझनी चाहिए। पैसों के बिना आदमी जिंदगी जी सकता है, लेकिन जल के बिना असंभव है, एक क्षण नहीं जी सकता। जल की एक बूंद की कीमत उनसे पूछो जेठालाल जहाँ अकाल है, सूखा है, महिलाओं को मीलों पैदल चलना पड़ता है एक घड़े पानी के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब, इसीलिए हमें पानी की बचत पैसों की तरह करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो जेठालाल। आप एक काम करना, आप रोज सुबह अपना गमला यहाँ नीचे लाके रख देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने, एक पन दो काज हो जाएंगे। चलो चलता हूँ। हाँ? ओके। ओके। अरे मेहता साहब, हाँ फिर क्या कुछ पता चला? किस बारे में? वो अय्यर भाई रात को कहाँ गए थे? जेठालाल यार, तुम अभी तक अय्यर का टेंशन लेके खड़े हो। क्या करूं मेहता साहब, हम लोग गोकुल धाम वासी है ना, दूसरों का टेंशन हम अपना टेंशन समझते हैं ना। अच्छा, दूसरों का टेंशन अपना टेंशन, अय्यर का टेंशन तुम्हें नजर आ रहा है, लेकिन मेरा टेंशन तो तुमने आज तक दूर करने की कोशिश नहीं की। मेरा टेंशन तो तुम्हें कभी नजर नहीं आया। आपका कौन सा टेंशन? मुझे अंजलि। अंजलि भाभी? अरे यार जेठालाल, अंजलि भाभी नहीं, वो अंजलि का डाइट फूड। कितना बड़ा टेंशन है तुम्हें मालूम है जेठालाल? वो डाइट फूड सामने आता है ना तो हालत खराब हो जाती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कैसे खाए कोई आदमी? मुझे रोज खाना पड़ता है, लेकिन ये टेंशन तुम्हें नहीं दिखता। भाई तुम जल अर्पण कर रहे थे तो मैंने अपना पौधा लाके तुम्हारे जल के नीचे रख दिया। तुम्हें तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि तुम अपना मुंह लेके मेरे डाइट फूड के सामने आओ, उसे खाओ और मेरा टेंशन कम करो। मेरा टेंशन तुम्हें नजर नहीं आएगा। मेहता साहब, अंजलि भाभी जो कुछ करते हैं आपके भले के लिए करते हैं ना। अच्छा, हाँ, बाकी उनका क्या स्वार्थ है इसमें? हाँ? ऐसा थोड़ी है कि डाइट खाना ऐसा फटाफट 5 मिनट में बन जाता है। उल्टा डाइट खाना बनाने में तो कितनी मगजमारी करनी पड़ती है, नहीं अंजलि भाभी? जेठालाल बिल्कुल सही कहा जेठा भाई आपने। आप समझते हैं कि मैं इनके भले के लिए कर रही हूँ, पर जिनके भले के लिए मैं करती हूँ उनको तो मेरी कदर ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हर आदमी को ये लगता है कि वो जो कह रहा है वही ठीक है, लेकिन अब क्या कहें आज के जमाने की। आज के जमाने में दोस्ती का ही कोई भरोसा नहीं है, तो अब डाइट फूड के बारे में तो क्या चर्चा करें। अरे ताना मार रहे? अरे मेहता साहब, जहाँ दोस्ती होती है वहीं तो ऐसी मजाक मस्ती हो सकती है ना। हाँ क्यों नहीं, दोस्ती में ऐसा मजाक होता है जेठल।
आने दो मौका, मेरी भी बारी आएगी, फिर मैं करता हूँ मजाक। अच्छा जी, जेठा भाई आप बिल्कुल मत डरना। आज आपने मेरी तरफदारी की है ना, तो उसके बदले में आपको इनाम मिलेगा। जब भी तारक आपसे मजाक करे ना, आप सीधा मुझे आके बता दीजिएगा। मैं इनको 3 दिन तक करेले का जूस पिलाऊंगी रोज। इससे इनकी सेहत का भी ध्यान रख लेंगे और अपना बदला भी ले लेंगे। अरे जेठालाल, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई मजाक नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। देखा मेहता साहब, हर पत्नी के पास अपने पति का रिमोट कंट्रोल होता है बिल्कुल। और उनको भली भांति पता होता है कौन सा बटन दबाने से पति की होशियारी ऐसे पहुंच हो जाती है। ऑफ कोर्स। आप सभी को हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, सबको सुप्रभातम। सुप्रभातम। सुप्रदाड़म। कहते सुप्र काय? तुम्ही बोलले ना सुप्रभातम, तो मैंने बोला सुप्रदाड़म, सुप्रशाकम, सुप्रकचुम्बरम, सुप्रपापड़म। वाह वाह जेठालाल, वाह। जेठालाल हो या 2020 का कोई बैट्समैन हो, कोई भी बॉलर ने तो छक्का चौका मारना ही है। करेक्ट है। तारक, कितनी सुंदर कार। अरे भाई, ए भाई, अरे अरे भाई, हॉर्न बजाना बंद करो। गोकुल धाम में गाड़ी, वो भी सजी हुई। मेहता साहब, किसकी शादी है आज सोसाइटी में? तारक, मेरी तो शादी हो गई भाई। हाँ? किसकी गाड़ी है? गाड़ी किसकी है ये? और किसकी गड्डी है सेक्रेटरी साहब? मुझे नहीं पता सोड़ी। अरे वाह, ओहो, दूल्हे राजू की कार। भेड़े भाई, ये किसकी कार है? ओ दया भाभी जी पूछ रही हैं, अब तो बता दे। सोड़ी, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें भी बता देता ना। मुझे नहीं पता दया भाभी। अय्या, काय मस्त कार आहे. अहो, किसकी है? अरे मला नाही माहित। सरस गाड़ी से ये गाड़ी किसकी है? रोशन भाभी, मुझे नहीं मालूम ये गाड़ी किसकी है। भले, पर मैं तो रोशन को पूछ रही थी। अच्छा अच्छा, लेकिन उसको भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम ये गाड़ी किसकी है। और मैनू पता चल गया है गड्डी किदी है। हाँ? किसकी है? किसकी? तो बोला क्यों नहीं? पप्पू, और बाहर निकल पप्पू। ओए पप्पू, बाहर आ, अभी के अभी बाहर आ। क्या हुआ सोड़ी? ओए पप्पू, तूने तो उन्हें थल्ले आता नहीं तो मैं चड्डा मारी। छोड़ूंगा नहीं। तो क्या किया है मैंने? और तेरी शादी फिक्स हो गई, तू बारात लेके आ गया और हम लोगों को बताया नहीं। और बताने को छठ, तू अभी तक तैयार ही नहीं हुआ और लानत है तेरे पे। अरे भाई सोडी, मेरी बारात निकलने वाली होती तो मुझे तो पता होता ना। तो फिर ये सजी हुई गड्डी किसके लिए आई है? अरे मुझे क्या पता, हो सकता है ये गाड़ी मेरे लिए ही आई हो। अरे भाई, गोकुलधाम सोसाइटी में मैं अकेला ही कुंवारा नंबर 1 हूँ। तो इतने सालों में जितनी लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया है, ना कहा है, उनमें से किसी एक को अपनी गलती का एहसास हो गया हो, उसका हृदय परिवर्तन हो गया हो और मुझे सरप्राइज देने के लिए गाड़ी भेज दी हो कि आओ शादी कर लेते हैं। अरे पोपटलाल, अरे कोई गलती का एहसास होने पर दोबारा गलती थोड़ी करते हैं। क्या? अरे भाई, तुम ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ो यार, ये क्या कुछ भी बोल रहे हो पोपटलाल। पुलाव? कोमल, आज खाने में पुलाव बनाना। तो भाई ये गाड़ी किसके लिए आई है? बिड़ा, ये किसके लिए आई है गाड़ी? मेरे लिए आई है। और पिड़ू, तूने तो कहा था तेरे लिए नहीं है ये गड्डी। अरे तो भाई बोलना, इतनी देर से तुझे सब लोग पूछ रहे हैं। सोडी, मुझे मारने पे तुला होता, बोल नहीं रहा है तू। ओके भाई, आहो, अभी मैंने आपको पूछा था तो आपने बोला मुझे पता नहीं है। नहीं नहीं माधवी, मेरे लिए नहीं आई ये गाड़ी। मैं कब से बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अलग बोल दूं, इसलिए मैंने बोला कि मेरे लिए आई है। लो, मेरे लिए नहीं आई है। बोलो। तो ये गाड़ी किसके लिए आई है? अरे, मेरे पास एक आइडिया है, उससे पता चल जाएगा कि ये कार किसके लिए आई है। अच्छा, क्या आइडिया क्या है? क्या? हाँ, की? हम नीचे जाके ड्राइवर भाई को ही पूछते हैं कि ये कार किसकी है भाई।
वाह दया वाह, कहाँ थी तू अब तक? कब से यहीं तो खड़ी हूँ। अरे मेरी भोली, क्या आइडिया है तू बोली। चलो चलो नीचे जाके उसको ही पूछते हैं। हाँ, ये खाली हाँ चलो चलो चलो। अरे कमाल मानो से कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ भिड़े, क्या हुआ? किसके लिए आई ये गाड़ी? अरे पूछ रहा हूँ, बता ही नहीं रहा है। ओ भाई बताओ किसके लिए आई ये गाड़ी? हिंदी इंग्लिश इल्ले तमिल ओहो, इसे सिर्फ तमिल ही आती है। आणि नाना तमिल पूरी इल्ल है। अरे तुझे तमिल आती है? बात कर बात कर। नहीं जेठालाल, मुझे तमिल नहीं आती। अरे अभी तो तू बोला ना भाई। सही बात है। नहीं मतलब मैंने तमिल में इतना ही बोला कि मुझे तमिल नहीं आती। नाना तमिल पूरी इल्ल है। तमिल में इतना ही सीखा हूँ। अरे तो इतना ही सीख क्या फायदा? क्यों? तमिल बोलने वाले को पता चलता है ना कि मुझे तमिल नहीं आती। नाना तमिल पूरी इल्ले। सीरी सीरी सीरी। भाई साहब, ये गाड़ी आपको इधर गोकुल धाम में लेके आनी थी या कहीं और? गोकुल धाम। पर किसने मंगाई? अरे मुझे पता चल गया ये गाड़ी किसने मंगवाई है। किसने भाई किसने? अय्यर भाई। अय्यर भाई? अय्यर भाई भी तमिल, ये भी तमिल, तो जाहिर सी बात है गाड़ी अय्यर भाई ने मंगवाई है। हाँ। वाह, हाँ? नहीं कुछ नहीं है। अरे शाबाश, सीधे ऐसा बोल छोड़। नहीं, वाह। अरे भाई जेठालाल, ये क्या लॉजिक है? अगर ड्राइवर गुजराती होता तो गाड़ी तुमने मंगवाई होती। अगर ड्राइवर महाराष्ट्र होता तो गाड़ी भिड़े ने मंगवाई होती। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, बहुत सारे ड्राइवर सरदार जी हैं, अभी मैंने थोड़ी ना गड्डी मंगाई होती है। ये भी सही बात है पोपटलाल। अरे भाई कल रात को सोडा शॉप पे अय्यर भाई नहीं कुछ चक्कर में थे, तो नक्की उनका ही चक्कर है सब। हाँ, जेठालाल की बात में दम तो है भाई। हाँ बराबर है। हाँ? पर टप्पू के पापा अय्यर भाई ने ऐसे दूल्हे वाली गाड़ी क्यों मंगाई? और उनकी शादी तो हो गई है। अय्यर भाई कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर रहे? और आज तो उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी नहीं है। कमाल है, तो ये कार मंगवाई किसने है? शादी किसकी है? बबीता जी। अरे ये क्या बोल रहे हैं? बबीता जी की शादी हो गई है अय्यर भाई के साथ। अरे मेरी बोली, मैं ये कह रहा था बबीता जी को तो देख जरा। ब्यूटीफुल। वाह, ओ ये कमाल हो गया, वाह रे वाह, वेरी नाइस। ओह बबीता जी, आप तो एकदम अप्सरा लग रहे हैं। करत। ओ कम ऑन दया भाभी, अप्सरा नहीं, इस हाई वोल्टेज ड्रेस में बबीता एकदम बिजली लग रही, बिजली। हाँ, बिजली का। हाँ बिल्कुल। बबीता जी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बबीता जी, आज कुछ स्पेशल है? हाँ, हाँ, अच्छा तो ये गाड़ी आपने मंगवाई है? नहीं मैंने तो नहीं, पर शायद अय्यर ने मंगवाई होगी। जा जा। यू आर राइट बबीता डार्लिंग, ये गाड़ी मैंने ही मंगवाया है। अय्यर भाई, क्या बात है? अय्यर भाई भी कुछ कम नहीं लग रहे हैं। कृष्णन अय्यर सुब्रमण्यम और मेरे चेन्नई के शेर। बबीता जी तो चांद लग रही है, पर तुम भी किसी सितारे से कम नहीं लग रहे। सही बात है। थैंक यू सॉरी, थैंक यू। अय्यर भाई क्या है ये सब? क्या है ये सब? मस्त। हाँ क्या है, जल्दी बताइए, हम सब लोगों को जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है। बताता हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। अय्यर, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत स्पेशल डे है। यस बबीता यस, आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि आज ही के दिन मैंने बबीता को अपने प्यार का इजहार किया था। ओह अच्छा। ओहो, और शादी के लिए प्रपोज भी किया था। अरे वाह, क्या बात है। तो बबीता जी ने हाँ कहा कि ना? अरे हाँ का तभी तो शादी हुई। सही बात है। ना का होता तभी पति पत्नी थोड़ी होते। हाँ। बराबर। तो
बबीता जी ने एकदम सरलता से हाँ कह दिया था कि आपको एकदम तड़पा तड़पा के ऐसे हाँ ऐसा कहा था? नहीं नहीं दया भाभी, मैंने यार को फौरन हाँ कर दिया था, ओ अच्छा बराबर। क्योंकि अगर मुझे ये प्रपोज नहीं करता ना तो मैं इसको खुद प्रपोज करने ही वाली थी। ओ अच्छा। ओह माय गॉड, क्या बात है यार। थैंक यू डियर, थैंक यू। आज का दिन मेरी लाइफ का लकी दिन है। आज के दिन मेरा पूरा लाइफ बदल गया था। यहाँ तक कि आज के दिन को मैं अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। बबीता ने मेरे प्यार को एक्सेप्ट करके रेगिस्तान जैसे मेरे लाइफ को स्वर्ग बना दिया। वाह यार, वाह वाह। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कब मेरी रेगिस्तान जैसी जिंदगी स्वर्ग जैसी बन जाएगी। ओ बनेगी बनेगी, जब पप्पू की पत्नी उसकी जिंदगी में आएगी। अरे आज का दिन तो मेरी लाइफ में एंगेजमेंट डे और मैरिज डे से भी बढ़कर है। मेरे लिए भी, क्योंकि अय्यर ने मुझे प्रपोज किया, इसीलिए तो हमारी एंगेजमेंट और फिर शादी हुई। जब बबीता ने शादी के लिए हाँ कहा था ना, तो मेरे को लगा जैसे मैं हवा में उड़ रहा है। हाँ वो तो बराबर है। ओ यार ब्रा, जब रोशन डार्लिंग ने मुझे हाँ कहा था ना, तब मेरा भी ऐसा ही हाल था, मैं भी हवा में उड़ रहा था। आज का दिन मेरी लाइफ का बहुत बहुत खास दिन है। बराबर है। इस दिन को मैं प्रपोज डे के रूप में सेलिब्रेट करता हूँ। वाह वाह। तो अय्यर भाई, इस साल अचानक आपको याद है प्रपोज डे मनाने का? इतना साल में तो आपने कभी नहीं मनाया। जेठालाल, मैं हर साल प्रपोज डे सेलिब्रेट करता हूँ, लेकिन इस बार मेरा दिल ने कहा कि प्रपोज डे को ऐसा सिंपल नहीं, डिफरेंट स्टाइल में सेलिब्रेट करना है। ऑफ कोर्स अय्यर भाई, तुम्हारे जीवन की इतनी बड़ी खुशी है, तुम जैसे चाहो मना सकते हो। और गोकुल धाम सोसाइटी में एक जन खुश तो सब लोग खुश। ओह थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मानना पड़ेगा लेकिन तुम्हें, हाँ, प्यार के इजहार के दिन का सेलिब्रेशन गोकुल में नया कुछ ना कुछ होता ही रहता है। गोकुल धाम लेकिन अय्यर भाई, ये प्यार के इजहार के सेलिब्रेशन में शादी करने जा रहा हो, ऐसी गाड़ी क्यों मंगवाई? जेठालाल, जिस दिन मैं बबीता को प्रपोज करने वाला था ना, उस दिन बबीता को लाने के लिए ऐसा ही डेकोरेट किया हुआ कार भेजा था। क्या बात है। वाह वाह। और फिर अय्यर ने सबके सामने मुझे प्रपोज किया था। हाउ रोमांटिक। ओ सबके सामने। जी हाँ, वो क्या अय्यर भाई डर रहे होंगे ना कि बबीता जी को कहीं बुरा लग गया और मारने लगे, तो सब लोग हो तो क्या बचा सकते हैं ना उनको। पानी पहला बाढ़। हाँ नहीं होता है। अरे मजाक कर रहा हूँ, तू भी कहा एकदम सीरियस हो जा। ना ना, मजाक मजाक कर रहा हूँ। बाकी कहना पड़ेगा अय्यर भाई, सबके सामने अपना प्रपोज कर दिया बबीता जी को। है दोस्तों, लीजिए अब पोपटलाल ओवाच प्रारंभ। जिस दिन आप सबकी होने वाली भाभी मुझे शादी के लिए हाँ कहेगी, वो दिन मेरी जिंदगी का भी प्रपोज डे होगा। और जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं प्यार का इजहार डे, मैरिज एनिवर्सरी डे मनाऊंगा। इतना ही नहीं, मैं तो वो फर्स्ट मीटिंग डे, पहला आई कांटेक्ट डे, पहला आई लव यू डे, पहला गिफ्ट डे भी मनाऊंगा। और इतना ही नहीं, बस 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 पत्रकार पोपटलाल जी, मैं क्या बोलता हूँ, हम ना आपका प्रोग्राम रखेंगे क्लब हाउस में, पोपटलाल के शादी के सपने। हाँ, क्या बात है। तब तुम वहाँ अपने सारे फ्यूचर प्लान्स बताना। आज तो अय्यर भाई का प्रपोज डे है। ओ मेरे चेन्नई के शेर, वो एक बात तो बता, तूने बबीता जी को प्रपोज किया कितना सी? कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर अपनी शादी का प्रपोज डे मना रहे हैं, और हर गोकुलधाम वासी के दिल में इस वक्त यही प्रश्न है, करोड़ों रुपए का प्रश्न, कि आखिर ये सब कैसे हुआ होगा। सबसे ज्यादा उत्सुकता मेरे परम मित्र जेठालाल के मन में है कि भाई हमारे रॉकेट साइंटिस्ट, रोमांस के राजा किस तरह से बने और बबीता जी सी रानी किस तरह से उनकी जिंदगी में आई। मैं जानता हूँ आप भी इस सवाल का उत्तर चाहते हैं, भाई देखना होगा, क्योंकि अभी सरप्राइजेस बहुत सारे बाकी हैं। जादूगर की तरह वो अपने पिटारे से और क्या क्या निकालते हैं, ये सब आप कल देखेंगे। तो हम इस प्यार की कहानी को हंसी के साथ कल आगे बढ़ाएं।
भाई गोकुल धाम में प्यार हो या लड़ाई हो, हंगामे तो होते ही हैं। यहाँ भी हंगामे होंगे। तो मेरा एक छोटा सा प्रपोजल है, कल आइए और देखिए कि क्या होता है। मैं जानता हूँ कि आपको इस प्रपोजल के साथ आके भी मिलेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे सॉरी, उस दिन का था एक एक पल मेरे को याद है, जब बबीता ऐसी डेकोरेटेड कार में आई थी। एक मिनट। ओहो, I like your style, huh? And what about me? Means? बबीता, ये गार्डन पुल के बिना अधूरा है, रॉकेट साइंस के बिना अधूरा है, इडली चटनी सांभर के बिना अधूरा है। सॉरी, थोड़ा तो गलत हो गया। नहीं, it's okay. I like it. Carry on. बबीता, तुमको देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई परी धरती पर उतर आई है। आसमान में वो चांद है ना, उसका घमंड चूर करने के लिए कुदरत ने तुमको बनाया है। How romantic. तुम्हारा रूप अगर अनमोल डायमंड है तो तुम्हारा दिल, तुम्हारा वजूद किसी कोहिनूर डायमंड से कम नहीं। इस जन्म में तुम्हारा साथ पाकर मैं जन्मों जन्मों तक तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ। Really? मैं साइंस का स्टूडेंट कृष्ण नैयर, आसमान में रॉकेट उड़ाने का सपना देखने वाला, रियल में तुम्हारा प्यार पाकर प्यार के आसमान में उड़ना चाहता हूँ। हम ये मेरा लाइफ सिर्फ दो चीजों के सपोर्ट से है, एक ऑक्सीजन और दूसरा तुम्हारा यस। बबीता, आमा के बीए करबे, जन्मे हमारे साथी होबे। हाँ यार, আমি তোমাকে বিয়ে করব আর তোমার জন্ম জন্মের সাথী হব। This is for you only. अय्यर भाई, आज एक बार फिर से आप बबीता जी को प्रपोज कीजिए ना, प्लीज। अरे लेट्स रिपीट द हिस्ट्री। उस वक्त मैं तुमसे जितना प्यार करता था उससे भी ज्यादा आज करता हूँ। अय्यर, मैं भी तुमसे आज तक उतना ही प्यार करती हूँ। जब भी मैं तुमको देखता है तो मेरा दिल करता है कि मैं साइंटिस्ट से कवि बन जाऊं और तुम्हारे ऊपर कविता लिखूं, पेंटर बन जाऊं और तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाऊं। ये प्रपोज डे के दिन मैं तुमको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। गिफ्ट? Such a beautiful ring. Woo! Thank you so much, अय्यर। नहीं, लेकिन मैं इसको अपना स्टाइल से पहनाएगा। अय्यर, क्या कर रहे हो? वेट एंड वॉच। अरे वाह, क्या बात है! क्या बात है, क्या बात है! जादू! Very impressive, huh? गेली? हाँ, बबीता, यही सुनने के लिए, तुम्हारे चेहरे पर यही खुशी देखने के लिए पिछले 1 महीने से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। God, really? एक महीने की मेहनत। मान गए भाई, अय्यर मान गए। हैप्पी प्रपोज डे। Happy propose day. वैसे अय्यर भाई, ये घटना को कितने साल हुए होंगे? प्यार की कोई उम्र नहीं होती। प्यार में ना रात होता है ना दिन होता है, ना हफ्ते होते हैं ना साल होते हैं। प्यार में सिर्फ एक ही चीज होता है और वो है सिर्फ प्यार। बबीता, यू आर इंडीड लकी। सभी के प्यार का अंदाज वक्त के साथ बदलते जाता है।
बट अय्यर भाई के प्यार का अंदाज वैसे का वैसा ही है। आपने बिल्कुल सही कहा। आई एम इंडीड वेरी लकी। अय्यर भाई, ये प्रपोज डे का प्लानिंग ना एकदम परफेक्ट है। अंजलि भाभी, आपको पता है अय्यर ने मुझे सुबह कैसे सरप्राइज किया? वाह वाह अय्यर भाई, आप तो एकदम छुपे रुस्तम निकले। नहीं, छुपे रुस्तम नहीं, रोमांचिक छुपे रुस्तम है। रोमांटिक रुस्तम जी, मैं सबके सामने ये कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सरप्राइज। बबीता, एनीथिंग फॉर यू। अय्यर भाई तो एकदम हॉलीवुड के हीरो निकले। अभी चले, हमारे लिए और भी सरप्राइजेज हैं। और सरप्राइजेस? हाँ। अय्यर, और कितने सरप्राइजेस दोगे? हाँ बस अभी बहुत हो गया। बताता हूँ, चलो तो सही। ओके। किधर जाना अन्ना? फाउंटेन चलो। ठीक है अन्ना। अरे इन्हें हिंदी आती है? हाँ, इसको हिंदी आता है। हमको बोला बिल्कुल नहीं आती। नो इंग्लिश, नो हिंदी। इल्ला कर रहे हो भाई साहब। एक मिनट। इसको मैंने ही बोला था कि हिंदी में बात मत करना, तमिल में ही बात करना। क्यों, हमें परेशान करने के लिए? नहीं जेठालाल, क्या है, अगर जो मैं इसको बोलता कि हिंदी में बात करना है, तो ये अगर जो भूल से बोल देता कि ये कार मैंने मंगवाया है, तो मेरा सरप्राइज खुल जाता। वाह, मानना पड़ेगा। आज तो अय्यर भाई ने सबको पीछे छोड़ दिया। पति नंबर 1 बन गए। क्या पति नंबर 1? मुझसे पूछो तो पति नंबर 1 नहीं, वेवला नंबर 1 है। क्या सभी पति अपनी अपनी पत्नी से प्यार करते ही है ना, उसमें ऐसा जाहिर प्रदर्शन थोड़ी करने का होता है। ये पति पत्नी के बीच का पर्सनल आइटम है, तो घर की 4 दीवारी के अंदर मना के खत्म कर देना चाहिए। जाहिर में क्या है सब? बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, ये जो अय्यर भाई के प्रपोज डे का पटाखा है हम पे फूटने वाला है। ध्यान से देखो इनको, उनके चेहरे पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हमसे आके पूछेंगे कि हमने उन्हें प्रपोज कब किया था। मर गए आज तो। अब भाइयों की बैंड बजने वाली मुझसे नहीं देखा जाएगा। मैं तो देखूंगा। एक मिनट, आपको यूं हंसने की जरूरत नहीं है, समझे? बताइए, आपको याद है कि आपने मुझे कब और किस दिन प्रपोज किया था? पहला हमला ही मुझ पे। कैसी बातें कर रही हो अंजलि, ये याद नहीं होगा? बिल्कुल याद है। चलो इसमें से मैं बच गया। हमारा लव मैरिज नहीं है तो प्रपोज डे का कोई टेंशन ही नहीं है। बहुत ही खूबसूरत दिन था। क्या दिन था? चिड़ियाएं चहचहा रही थी, बादल आसमान में तैर रहे थे, फूल खिले हुए थे, हवा में एक अजीब सी रोमानियत थी। हाँ, वो सब था, पर दिन कौन सा था? सोमवार मतलब क्या? नहीं था। तारीख कौन सी थी? तारीख मेरे डायरी में लिखी हुई है। रहने दीजिए, आपको याद नहीं है। रोशन, बोली मेरी डार्लिंग। प्रपोज अय्यर भाई ने जैसे बबीता जी को किया है ना, उससे कहते हैं। ऐसे नहीं कि हॉरर फिल्म देखने ले गए और भूत की एंट्री पे पूछ दिया, रोशन तुम मुझसे शादी करोगी? और सोनिए, माहौल नहीं देखते हैं, मेरी मोहब्बत देख, मोहब्बत।
लव यू डार्लिंग। भले भले, वो दिन कौन सा था? ओ सुनिए, कौन सा दिन था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि मैंने प्रपोज किया था। रवा दे। अय्यर भाई को देखा, उनको दिन भी याद है और उसे शान से मनाते भी है हर साल। अय्यर ब्रदर ठहरा साइंटिस्ट, उसको तो सारी कैलकुलेशन करनी आती है। तेनू तो पता है मैं तो मैथ्स में बहुत कमजोर था यार, पर प्यार में मैं बहुत जोरदार हूँ। आई लव यू डार्लिंग। तुम्हें याद है तुमने कब प्रपोज किया था? किसको? मुझे। तुमने मेरे अलावा किसी और को भी प्रपोज किया था? अरे ये गलती मैंने एक बार ही की है। मतलब प्यार तुमसे करता था? नहीं, हाँ हूँ, करता, मतलब तुमसे प्यार करता हूँ तो प्रपोज भी तुमको ही करूंगा ना। किसी और को प्रपोज करने की गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? बराबर। हंस, तुम बात घुमाने की कोशिश मत करो। तुम ये बताओ, तुमने मुझे कब प्रपोज किया था, वो तुम्हें याद है? याद है ना कोमल? गुड। जिस दिन मैं तुम्हें मिलने वाला था उस दिन मेरी बेसन ने मम्मी के लड्डू बनाए थे। सॉरी, मेरी मम्मी ने बेसन के लड्डू बनाए थे और तुमसे मिलने की खुशी में टिकड़े। हाँ, तुमसे मिलने की खुशी में मैंने 50 बेसन के लड्डू खाए थे। बहुत टेस्टी लड्डू बनाए थे मम्मी ने। हंस, तुम्हें पहला दांत आया तब जो खाया था ना, वो भी तुम्हें याद होगा, लेकिन मुझे कब प्रपोज किया था वो दिन तुम्हें याद नहीं। और ये तो शिक्षक है, इनको तो याद होगा ही। बिल्कुल मुझे याद है माधवी। तो बताइए, किस तारीख को मैंने आपको शादी के लिए हाँ कहा था? उस दिन सचिन ने पहली बार सेंचुरी बनाई थी और उस दिन बस का किराया 50 पैसे से बढ़ गया था। और हाँ, उस दिन मेरे स्कूटर का टायर 3 बार पंक्चर हुआ था, इसलिए तो आने में देर हो गई थी मुझे। तारीख तो बताइए। बोला था पंक्चर वाले को कि बिल दे देना मुझे, बिल होता मेरे पास तो तारीख याद रहती मुझे। काय झालं? हवा गेली। ये वो पंक्चर हुआ था तो हवा गेली ते। कठिन है। शर्म आनी चाहिए भिड़े। मैं तो कहता हूँ बहनों, इन सबको मुर्गा बनाओ। पोपटलाल, पोपट हो तुम, मुर्गे की तरह कॉक कॉक मत करो। भिड़े। पोपट भाई, बाकी सबको भले याद न हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है टप्पू के पापा को जरूर याद होगा। क्या याद होगा? हमारा पर्पज डे। पर दया, हमारी शादी तो बापूजी ने तय की थी ना, तो हमारे में परपोटे जैसा कहाँ कुछ था। हाँ, बाकी मैं तुम्हें पहली बार देखने आया था, वो दिन मुझे बराबर याद है। अरे वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ दया। दिवाली का दिन था और सुंदर ने मुझ पर रॉकेट छोड़ा था। अरे पर उस वक्त सुंदर छोटा था, गलती से रॉकेट छूट गया था। आप रॉकेट छोड़िए, ये बताइए उस वक्त मैंने कौन से कलर की साड़ी पहनी थी? अरे बाप रे, इसने तो सीधा बाउंसर फेंका। कौन से रंग की साड़ी थी? दिवाली के दिन अमावस्या होती है, बराबर। काले रंग की साड़ी। अरे कोई लड़की को पहली बार उसके होने वाले पति और ससुराल वाले देखने के लिए आने वाले हो, तब वो क्या काले रंग की साड़ी पहनती है? ना। अरे नहीं पहनती है, मुझे पता है भाई, मजाक कर रहा हूँ। तुमने पीले रंग की साड़ी पहनी थी। पीले रंग का शर्ट आपने पहना था और लाल रंग का पैंट पहना था। जेठालाल, तुम लाल पैंट और पीला शर्ट पहन के गए थे दया भाभी को देखने? अरे हाँ भाई, बोला ना दिवाली थी, और लाल और पीला तो शुभ कलर माना जाता है ना, हल्दी कुमकुम। आप मुझे ये बताइए ना कि उस दिन मैंने कौन से कलर की साड़ी पहनी थी? अरे भाई याद है, साड़ी का रंग वो मोरपीच। मोरपीच कलर की साड़ी पहनी थी। नहीं, मैंने मोरपीच बालों में लगाया था।
उस वक्त मैंने पंजाबी ड्रेस पहना था, साड़ी तो पहनी नहीं थी। लो बोलो। तो वो कौन थी जिसने साड़ी पहनी थी और मुझे पसंद आ गई थी? मम्मी बता रहे हैं, शादी का बात बता रहे तो पहले बता दिया हूँ तो मजाक करो भाई, तू ही पसंद आई थी मुझे भाई। अच्छा रहने दीजिए दया भाभी, कोई फायदा नहीं। हमारे नसीब बबीता जी जैसे नहीं है। अय्यर भाई ने तो बबीता जी को सरप्राइज देके अपना प्यार प्रूफ किया। ओए रोशन डार्लिंग, और तू बता तेरे को किस सरप्राइज चाहिए? अरे बाबा, यूँ कह के सामने से मांग के सरप्राइज मिले उसमें क्या मजा? मजा तो तब आता है जब पति अचानक आपको आके सरप्राइज दे, आपको खुश करे। वैसे मेरी माँ हमेशा कहती है कि गोकुल धाम सोसाइटी में सब पति पत्नी एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। कोई पति ज्यादा प्यार दिखाए उसका मतलब ये नहीं कि वो उनको बहुत प्यार करता है, और कोई पति कम प्यार दिखाए उसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी पत्नी को कम प्यार करता है। और मेरी माँ ये भी कहती है, हाँ बोलो कि पति को भले पत्नी के प्रति बहुत प्यार हो, हाँ, फिर भी पत्नी को खुश करने का और प्यार जताने का एक भी मौका पति को नहीं छोड़ना चाहिए। किसी ने कहा है ना, कभी किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। खरा है, अय्यर भाई साइंटिस्ट होकर कुछ नहीं भूले, और ये अरे साइंटिस्ट का क्या लेना देना यहाँ? अरे लेना देना है। जाने दीजिए भीड़े बहन, पानी में लकड़ी मारकर कोई फायदा नहीं। पानी जैसा था वैसा ही हो जाएगा। औरत तेरी यही कहानी, दिल में प्यार आंखों में पानी। औरत तेरी यही कहानी, दिल में प्यार आंखों में पानी। औरत तेरी यही कहानी, दिल में प्यार आंखों में पानी। शर्म आनी चाहिए, शर्म। अरे आप लोगों को ऊपर वाले की दया से आप सबकी शादियां हो गई, आप सबको पति बनने का मौका मिला, सबके पास पत्नियां हैं, पर पत्नियों को खुश रखने के बजाय दुखी कर दिया। अरे सीखो सीखो, अय्यर भाई से सीखो पत्नी को खुश कैसे रखते हैं। अय्यर भाई की तरह परफेक्ट रोमांटिक पति बनो। मैं जा रहा हूं। सबने मजाक ना कर रखा हुआ यार। देखा मेहता साहब, देखा अय्यर भाई की कांडी, वो तो अपना परपोटे का सर्कस दिखा के चले गए, या हमारी पत्नी रिंग मास्टर बन गई। सही बात है। अभी पता नहीं घर में हमसे क्या क्या सर्कस करवाएंगी। तो वाह भाई वाह, प्रपोज डे मनाए अय्यर, और हमारी मैरिड लाइफ का टायर हो जाए पंचर। जेठालाल, अब भी अय्यर को फोन करो। हाँ, अभी करता हूँ। तुम क्यों नहीं कर रहे हो? फोन काट दिया उन्होंने मेरा। अरे कुछ मैसेज है, DND, डू नॉट डिस्टर्ब। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओए मैं उन्होंने फोन घुमा के दसना कितना डिस्टर्ब कर रहा हूं। एक मिनट भाई, छोड़ी रहने देना यार, अपना प्रपोज डे मना रहा है, मनाने दे, इस वक्त डिस्टर्ब मत करो प्लीज। और हमारी जो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, मैं तो साहब उसका क्या? नहीं छोटे, मेहता साहब बराबर बोल रहे। अभी बबीता जी और अय्यर भाई को अपना परपोज डे मना लेने दो, शाम को अय्यर भाई आएंगे ना सोडा शॉप पे, तभी उनकी खबर लेंगे हम। सही बात है, जेड़ा शाम को सोडा शॉप पे देख लो। कोई बारात निकले तो बैंड बजना लाजमी है, लेकिन अय्यर भाई ने तो बिना किसी मौके के हम सबका बैंड बजा दिया। भाई मजाक में ही सही, महिलाओं ने हम पर ताने कसे और हम सब फंसे। अब शाम को सोडा शॉप पर दोस्तों की अदालत में अय्यर भाई की पेशी हो, मुकदमा चलेगा, दलीलें होंगी, और ये रोमांस के जो राजा है अय्यर भाई, इनको एक नया खिताब दिया जाएगा। क्या खिताब दिया जाएगा? रहने दीजिए ना, जब सरप्राइज का दौर चल रहा है तो इसे भी सरप्राइज रहने दीजिए। लेकिन एक बात, अगर बसंत ऋतु आती है तो पतझड़ भी आती है, खुशियां अगर होती है तो गम भी होते हैं। अब यहाँ नहीं, आपके जीवन में कोई गम नहीं है, लेकिन अय्यर भाई के जीवन में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है कि आप हंसते हंसते ट्विस्ट हो जाएंगे। लेकिन अय्यर की आज की रात मंगलमय नहीं होने वाली है, क्योंकि हम सब दोस्त मिलकर लेंगे अय्यर की परेड। क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates,
Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.